यदि आपको 2 सप्ताह से अधिक समय से खांसी आ रही है या बुखार की समस्या है, बलगम में खून आता है, भूख कम लगती और वजन तेजी से कम हो रहा है, रात में पसीना आता, गले में कोई गांठ, लिम्फ नोड है, ऐसे में ACF अभियान के दौरान घर पर दस्तक देने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी जरूर दें। आपको टीबी हो सकती है, वह महिलाएं भी अपनी टीबी की जांच कराएं जो बांझपन की समस्या से जूझ रही हैं। ऐसी महिलाओं को भी टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। शनिवार को कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के CMO डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने यह बातें बताई। उन्होंने बताया कि जनपद में 9 से 20 सितंबर तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक्टिव केस फाइंडिंग ACF अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर टीबी रोगियों की खोज करेगी। CMO ने बताया कि क्षय रोग यानी टीबी एक गंभीर बीमारी है। इसके उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत की संकल्पना की गई है। इसी क्रम में ACF अभियान के दौरान जनपद आगरा की कुल जनसंख्या लगभग 54 लाख की लगभग 21% से अधिक जनसंख्या 11,55,000 को मैप किया जाएगा। अभियान के दौरान स्लम, घनी आबादी वाले क्षेत्र, मलिन बस्तियां, हाई रिस्क जनसंख्या, HIV एवं डायबिटीज, अनाथालय, वृद्धा आश्रम, नारी निकेतन, बाल संरक्षण गृह, मदरसा, नवोदय विद्यालय, कारागार, जेल, मजदूरों, श्रमिक तथा टीबी मुक्त पंचायत जगहों को चिन्हित करते हुए पर कार्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा टीबी के संभावित लक्षणों वाले व्यक्तियों की पहचान करते हुए उन्हें लक्षणों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही संभावित मरीज के बलगम नमूने एकत्र कर उसकी जांच हेतु निकटतम जांच केंद्रों पर भेजी जाएगी। जांच में टीबी की पुष्टि होने पर मरीज का गाइडलाइन के अनुसार उपचार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 81 सुपरवाइजरों के साथ 408 टीमें कार्य कर रही हैं। प्रत्येक टीम में 3 सदस्य रखे गए हैं। अपने देश को 2025 तक भारत मुक्त कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष रूप से एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए एक अभियान 2 सितंबर से चलाया जा रहा है। इसमें घर घर जाकर हमारी टीमें जो रोगी हैं, संभावित रोगी हैं, उनको उनकी पहचान करना, उनकी जांच कराना तथा उनको चिकित्सा उपचार दिलाना के लिए हम लोग घर घर पे जाएंगे और विशेष रूप से जिनके कोई लक्षण हो, खासतौर से 2 सप्ताह से अधिक खांसी आना या 2 सप्ताह से अधिक बुखार का रहना, भूख का कम होना, रात में पसीना आना, वजन का गिरना, शरीर में गले में विशेष रूप से गांठ का होना या महिलाओं में बांझपन, ये सारी चीज़ों के लिए अगर कोई भी आपको इन लक्षणों का व्यक्ति मिलता है तो हमारी टीम का आप उसको जानकारी दें और उसका सहयोग करें, जिससे कि ऐसे रोगी जो संभावित है और जो अपने लक्षणों से होते हुए भी अपनी जांच नहीं करा पा रहे हैं और उपचार नहीं ले पा रहे हैं, वो उनको हम लोग ठीक करें और उनका जो प्रसार है उसको नियंत्रित करें और अपने देश को समय पर टीबी मुक्त करा पाएँ। विशेष तौर से मैं मीडिया से यही आग्रह करूँगा कि जो लोग डिस्टिट्यूट हैं या किन्हीं कारणों से वो इन सेवाओं को नहीं ले पा रहे हैं या उन्हें लेने में दिक्कत है, ऐसे सभी लोगों को हमारी स्वास्थ्य कर्मियों को जानकारी दें और उनसे जिससे उनकी जाँच हो पाए और उनको समय से उपचार ले पाए। जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने के द्वारा ये स्वास्थ्य विभाग को एक लक्ष्य दिया गया है, इसमें टीबी को हमें 2025 तक एलिमिनेट करना है, जिसके तहत विभाग कई सारी गतिविधियां करता रहता है। इसमें एक गतिविधि एक्टिव केस फाइंडिंग की भी है, जिसमें हम प्रोएक्टिव होकर के घर घर जाकर के टीबी के मरीज ढूंढते हैं। हमारे पास टीबी के मरीज ढूंढने के दो तरीके से हम ढूंढ पाते हैं। एक तरीका ये है कि अस्पताल में मरीज हमारे पास में आए और दूसरा तरीका है हम खुद प्रोएक्टिव होकर के उनके घर पे जाएं और लक्षणों के आधार पर स्क्रीनिंग करते हुए हम जब स्क्रीनिंग करेंगे तो जो पेशेंट्स ऐसे भी कुछ होते हैं जो ये नहीं जान पाते हैं कि इनको टीबी की बीमारी हो, तो हमारी टीमें जो ट्रेंड टीमें हैं वो घर घर जाती हैं और क्वेश्चंस के आधार पर मरीजों को स्क्रीनिंग करती हैं। अगर उस प्रश्न के उत्तर में हाँ होता है तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए उनका बलगम वहीं की वहीं लेती हैं, एक्सरे करवाती हैं और अगर उनके एक्सरे में या उनके बलगम में टीबी का बैक्टीरिया अगर आता है या कीटाणु आता है तो उनको तत्काल नोटिफाई कराते हुए उनको जो है टीबी की दवाई दे दी जाती है। मलिन बस्तियां तो आपके माध्यम से मैं जो इसकी स्क्रीनिंग का तरीका है जिसमें हमारी टीमें लक्षण पूछती हैं, वो बहुत सिंपल से लक्षण होते हैं, जिसमें कि
सभी व्यक्ति जान सकते हैं। उसमें एक लक्षण है 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी को खांसी आ रही है, 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी को बुखार आ रहा है, अगर उसके बलगम में खून आता है या चेस्ट में उसके अगर दर्द होता है, बिना किसी कारण से अगर उसका वेट लॉस हो रहा है, 10 kg से अगर ज़्यादा हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती है, या जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मदर उनको नहलाती है, तो अगर गर्दन में और आर्म पिट पर अगर कोई गांठ होती है वो, और कंसीव एज में अगर महिला गर्भवती नहीं होती है तो उसका ज़्यादातर कारण टीबी होती है। अगर ये अगर कोई किसी व्यक्ति में ये सब लक्षण है तो स्वतः ही खुद भी जा करके किसी भी सरकारी अस्पताल में जा करके टीबी की जांच करा सकते हैं। ये जांचें निःशुल्क होती हैं, हर तरीके की दवाइयाँ निःशुल्क होती हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जो ACF में जो हमारी टीमें घर घर जाएंगी उन्हें आप सहयोग प्रदान करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के मरीजों को आइडेंटिफाई करें और इस अभियान को सफल बनाएं। इस अभियान में कितनी टीमें लगाई जाएगी और कैसे काम होगा? जैसा कि इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ था, हमें आबादी का 20% की हमें स्क्रीनिंग करनी थी। उसमें लगभग 11,50,000 के आसपास की आबादी को हम 9 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में 10 एक्टिव कार्य दिवसों में हम करेंगे, और लगभग जो है 11,50,000 की आबादी को हम इसमें कवर करेंगे। कितनी टीमें लगेंगी? इसमें टीमों की संख्या 408 है, जिसमें जिनको ये 408 टीमें हमारी हैं, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। इसमें एक महिला सदस्य जरूर रखी गई है, जिससे कि महिलाओं को झिझक न हो अपने सिम्टम्स बताने में या कोई परेशानी। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2025 में टीबी एलिमिनेशन का एक लक्ष्य दिया गया है विभाग को। उसके अंतर्गत हम लोग हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई सारी गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। इसमें एक गतिविधि एक्टिव केस फाइंडिंग है, जो कि जनपद आगरा में 9 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में 10 कार्य दिवसों में चलाया जाता है। इसके अंदर इसमें हमारी टीमें जो है घर घर जाएंगी, वो घर घर जाके सिम्टम्स के आधार पर स्क्रीनिंग करते हुए ये पाएंगी अगर कि इनके टीबी के लक्षण हैं तो उनकी तत्काल जो है टेस्टिंग करेंगी, उनका सैंपल लेंगी और जरूरत पड़ेगी तो एक्सरे कराएंगी। अगर एक्सरे में या टेस्ट उनका सैंपल जो आता है उसमें अगर बैक्टीरिया पाया जाता है तो उन्हें तत्काल नोटिफिकेशन करके कि उनको दवाइयाँ दी जाएंगी। ये मैं बताना चाहूँगा, लगभग 408 टीमें हमारी गठित हुई हैं, जिसमें 41 सुपरवाइज़र हैं, 6 जोनल सुपरवाइज़र हैं, जो कि उनका। मैं आगे ये बताना चाहूँगा कि आगरा जनपद में हमारी CB नाट मशीन्स हैं, जो बहुत एडवांस मशीन होती हैं, CB नाट 2 नाट होती हैं, जिसमें हम माइक्रो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, टीबी के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण मेडिसिन होती है जिसे रेफेम्पिसिन कहते हैं, जो DOC होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, उसके प्रति रेजिस्टेंस है अथवा नहीं है। इसके आधार पर हम ये जान पाते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर अगर टीबी का बैक्टीरिया है तो वो किस प्रकार का है, जिससे हमें उसको ट्रीटमेंट में आसानी होती है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आगरा जनपद के पास में 2 मोबाइल एक्सरे भी हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, जिसमें हम जब उसका एक्सरे करते हैं तो उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसमें इनबिल्ट है वो ये बता देता है कि ये टीबी का धब्बा है, जिसे हमारा MOTC या मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को रीड करके टीबी आइडेंटिफाई करके उसको नोटिफाई करा के उसका ट्रीटमेंट चला देते हैं। साथ में ये मैं बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आगरा जनपद जो है सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा स्टेट में प्रथम स्थान पर है। और DBD जो एक योजना चलती है जिसमें हम टीबी के मरीज को 500 रुपये प्रति माह देते हैं, उसमें आगरा की चौथी रैंक है। इसी तरीके से जो HIV के पेशेंट्स होते हैं उन्हें टीबी ना हो उसके लिए प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, जैसे TPT कहते हैं, उसमें भी आगरा टॉप कर रहा है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इसी तरीके से 10 इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें 6 इंडिकेटर्स में आगरा टॉप 10 में बना हुआ है।